नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम परसेंटेज के टाइप 3 में आज आ चुके हैं और आज का जो ये टाइप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। एडवांस मैथ के क्वेश्चन परसेंटेज में जाके पूछता है। सर एडवांस मैथ के क्वेश्चन परसेंटेज में कैसे? देखो ऐसे पूछेगा, कहेगा कि एक घन की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। कभी घन बोलेगा, है ना, कभी घनाभ बोलेगा, फिर कभी वो वर्ग बोलेगा, कभी आयत बोलेगा, कभी वृत्त बोलेगा और कभी बेलन बोलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके परसेंटेज के सेंस में है, लेकिन है वो एडवांस मैथ की शेप से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का ये बैच मैंने स्टार्ट किया है, जिसकी पीडीएफ आप हमारे वीर कॉन्सेप्ट मैथ नामक चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो बच्चा कॉपी पेन लेके नोट कर रहा है उसके का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और एक शेप के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 4 या 5 मिनट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, तो कोई बच्चा इसको इग्नोर ना करे। देखो एक मैं शेप बना लेता हूं। जैसे हम बना लेते हैं जी आयत की शेप। किसकी शेप बना लेते हैं? आयत की शेप बना लेते हैं। मक्खी बैठ जाती है ना, उस पे भी चल जाता है बोर्ड। ठीक है, ये आयत बना लिया हमने। आयत, आयत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयत को कहते हैं जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। सबको पता है कि आयत में ये वाली जो साइड है उसे लेंथ कहते हैं, ये वाली साइड है उसे ब्रेथ कहते हैं। यानी कि लंबाई और ये वाली क्या हो जाएगी? चौड़ाई। मालूम है ना सबको? बहुत बढ़िया। और एक बेसिक सा फॉर्मूला, मैं यहाँ कोई एडवांस मैथ नहीं करवा रहा, लेकिन आपको मैं एक बेसिक से फॉर्मूले से फिर इतना सा तो तुम याद रख भी सकते हो यार, कि जो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल हमने बचपन में देखा था कि वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। सबको मालूम है ना? ठीक है। अच्छा अब याद करो वही जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में सीखा था, मैं एक बार वापस वहां लेके चलता हूं। याद करो जरा, हमने क्या लिखा था? मूल्य गुना में खपत इज इक्वल टू कुल खर्च। आप कहोगे सर इसको छोड़ दो, आप इसका पीछा छोड़ दो। छोड़ दिया हमने इसका पीछा, लेकिन आज आज बस इसकी एक बार और जरूरत है। मैं आपको बस लिंक करके, आप कहोगे सर, आप बाद में कहोगे कि सर तीनों के तीनों टाइप कह रहे थे, आप एक ही कॉन्सेप्ट पे है, ये तो कॉन्सेप्ट तो बदल गया। तो वही चीज मैं आपको यहाँ रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं बदला, कॉन्सेप्ट तो सेम का सेम है, बस आपको उसको पहचानना है। अब वहां जब लंबाई मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च था, तो आपको पता है कि कोई एक चीज, जैसे आपको कुल खर्च फिक्स रखना हो, कुल खर्च क्या रखना हो बेटा? फिक्स रखना हो। कुल खर्च आपने को फिक्स रखना हो। अगर कुल खर्च आपने फिक्स रखा है जिसको हम एक यूनिट के बराबर मान रहे थे, तो मूल्य गुना में खपत, ये जो खपत गुना कर रही है वो आगे जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती थी किसके? मूल्य की। याद है सबको? ठीक है। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे कि खपत अगर निकालनी हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती थी किसके? मूल्य के। याद है क्या? अगर ये बात आपको याद है तो उसी बात का मैं यहां इस्तेमाल करने वाला हूं, बस इसको आप माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। ठीक है, ये बात सर हमें ध्यान है। और ये दोनों के दोनों केस कब थे? जब आपका कुल खर्च क्या हो? फिक्स हो। कुल खर्च क्या हो? फिक्स हो। चलिए ना भाई, अब आ जाइए यहां। हमें पता है कि जो आयत का जो फॉर्मूला है, जो आयत का जो फॉर्मूला है वो क्या है? लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई गुना में चौड़ाई। अगर लंबाई गुना में चौड़ाई है तो बताइए कि क्षेत्रफल किन्हीं दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कुल खर्च दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, मूल्य और खपत के। कुल खर्च को अगर फिक्स कर दिया तो मूल्य और खपत में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया था। तो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि जैसे लंबाई गुना में चौड़ाई, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वो इक्वल टू है एरिया के। किसका एरिया? अरे एरिया आयत का। जब आपको पता है कि आयत का जिक्र कर रहे हैं तो आयत के एरिया की ही बात करेंगे। लंबाई गुना में चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया। अगर मैं कहूं कि आपको एरिया फिक्स कर दिया जाए, एरिया क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए। जैसे आपका कुल खर्च क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। अगर मैं एरिया आपका फिक्स कर दूं तो बताइए क्या लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएंगे? आप कहोगे लंबाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चौड़ाई। यानी कि ये कहना चाहता हूं मैं कि कोई चीज की अगर, जैसे दो चीजों पे कोई चीज डिपेंड है, जैसे मैं कहूं कि सुख और दुख दो चीजों पे डिपेंड है और वो इज इक्वल टू है सुख, गलत एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे हाँ, जैसे 2 प्लस में 3 बराबर 5, अभी 5 बनाने हैं। तो आपको 5 कैसे बनेगा? 2 प्लस में 3, आप कहते हो 2 को आप बढ़ा दो, 2 को आप कह रहे हो ढाई कर दो, तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कम करना पड़ेगा। ढाई प्लस में ढाई बराबर 5। आप 2 को 3 कर दो, 2 को 3 किया तो 3 को 2 करना पड़ेगा। 2 को 4 कर दो, तो 3 को क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। 4 और 1, समझ रहे हो ना भाई? दो चीजों पे मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, बाकी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। दो चीजों पे अगर कोई चीज डिपेंड हो तो आपको क्या करना है? एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। या फिर इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि चौड़ाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? लंबाई के। चौड़ाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? लंबाई के। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना, तो क्वेश्चनों में कुछ नहीं। ये बात यहां तक क्लियर है? मैंने क्या कहा? मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च। फिक्स हो तो मूल्य है इनवर्सली प्रोपोर्शनल खपत, खपत है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मूल्य। ठीक उसी प्रकार से दो चीजें एक तीसरी चीज को बना रही है जिसको हम फिक्स कर रहे हैं। लंबाई गुना में चौड़ाई, मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया। जैसे हमने कुल खर्च फिक्स किया था तो एरिया को फिक्स कर दो, तो लंबाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चौड़ाई, और चौड़ाई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लंबाई। हो क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं बिल्कुल आयत वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में घन और घनाभ है, लेकिन एक बार आयत वाले क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला पे चलते हैं। आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है लेकिन क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बताइए चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब समझ गए आप? जो मैं पीछे 4 से 5 मिनट दे रहा था उसके पीछे कारण क्या था वो अब आपको पता लग जाएगा। देखो क्या है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई। आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। लेकिन इसके क्षेत्रफल पर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है? क्षेत्रफल पर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि क्षेत्रफल क्या रखना है अपने को? क्षेत्रफल लिखना है फिक्स। क्षेत्रफल क्या रखना है? क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्षेत्रफल अपने को फिक्स रखना है। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया है बस उसी का इस्तेमाल करना है, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बाकी। अब कुछ दम नहीं है बाकी, सच बता रहा हूं। बताइए 25% बढ़ गई, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। आपको पता है अगर लंबाई कभी अगर 4 थी तो बढ़ने के बाद 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। जैसे ही लंबाई बढ़ी है और क्षेत्रफल अपने को फिक्स रखना है, जैसे ही लंबाई बढ़ी है और क्षेत्रफल अपने को फिक्स रखना है, तो लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चौड़ाई और चौड़ाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लंबाई। मैं प्रूफ कर दूंगा, बस आप एक बार मेरे साथ बने रहिए, बस एक बार क्वेश्चन को सोल्व कर ले। लंबाई 4 से 5 हो गई तो बताइए चौड़ाई क्या हो जाएगी? सर चौड़ाई इसके विपरीत हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 5 से 4। और बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट हम 4 क्लासों से नहीं कर रहे? यार कम दिखाई दे रहे हैं ना? कम दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा, थोड़ा सा पेन का साइज, ठीक है, कम दिखाई दे रहा है। देखो मैंने क्या कहा जी, इरेज करके दोबारा लिख दो। ये वाले कम दिखाई दे रहे हैं, साइड वाले तो एक बार फिर से लिख। देखो लंबाई कितनी थी? सर लंबाई थी कितनी? 4। लंबाई थी कितनी? 4, और 4 से 1 की वृद्धि कितनी हो गई? 5। तो बताइए चौड़ाई इसके विपरीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, चौड़ाई हो जाएगी 5 से 4, 5 से 4 हो जाएगी। और कौन सा कलर इस पे अच्छे से चल सकता है? ये वाला चलेगा? जोड़ेगा ये? बताओ। तो अब एक बात बताइए, हम क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे। बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? आपको ध्यान है ना? क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुना में चौड़ाई। एक बार चेक करते हैं क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ा क्या। 4 गुना में 5, 4 5 20। 5 गुना में 4, 5 चौका 20। बताइए क्षेत्रफल 20 था और आज भी कितना है? 20 ही है। और यही तो हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तो बस इसे सोल्व हटा देंगे। एक बार मैं फिर से लिखूंगा भाई, क्योंकि मेरे को वहां स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है कि इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बताइए यहां लिख देते हैं। लंबाई कितनी थी? लंबाई थी अपनी 4, और 4 पे 1 की वृद्धि कितनी हो गई? 5। तो बताइए चौड़ाई, चौड़ाई इसके विपरीत हो जाएगी। चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई होगी जी 5 से 4, 5 से 4। बताइए हमसे पूछा कि चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। चौड़ाई पहले 5 थी, अब 4 हो गई। 5 से 4 हुई, कितने की कमी हुई? 1 की। किससे हुई? 5 से। और परसेंट निकालने के लिए ध्यान है हमें क्या करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1/5 क्या होता है? 20%। और 20% की कमी या वृद्धि? 5 से 4 हुई है तो 20% की क्या होगी? कमी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई, आसान है? इजी है?
कॉन्सेप्ट सेम है, जो हमने पीछे से देखा था सेम का सेम कॉन्सेप्ट है, बस मैंने इसको लंबाई और चौड़ाई से लिंक करके आपको समझाने की कोशिश की। दो चीजें अगर तीसरी चीज को बनाती हो तो अगर तीसरी चीज को फिक्स कर दे तो एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घट जाएगी। क्लियर है? अब इससे पिछला क्वेश्चन है, तुम ट्राई करके देखो। कह रहे कि आयत की चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए। अब की बार क्या बोला है? चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। ठीक है, कर देंगे कम, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, लेकिन उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी क्षेत्रफल अपने को क्या रखना है? फिक्स रखना है। क्षेत्रफल क्या रखना है? क्षेत्रफल रखना है जी फिक्स। अगर क्षेत्रफल फिक्स रखना है और चौड़ाई घटी है तो आपको पता है कि लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमसे पूछा है कि लंबाई में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा। आप बताइए जरा 20% किसके बराबर? 1/5। बताइए, चौड़ाई कभी, ब्रेथ कभी 5 थी, है ना? 5 पर 1 की कमी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5 से 4। तो बताइए लेंथ इसके विपरीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 4 से 5। कुल क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 5 के 20, 4 5 20। लेकिन लंबाई कभी 4 थी, आज लंबाई 5 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। ये 1 की वृद्धि किससे हुई? 4 से। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100%। 1/4 किसके बराबर होता है? 25%। पिछला का पिछला सेम का सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया था आंसर 20 आया था, अब की बार 20 दिया, 25 आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल सिंपल क्वेश्चनों के माध्यम से, और ये क्वेश्चन जो सिंपल है वही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और बच्चे इसको सोचते हैं कि यार ये तो एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, हमसे अटेम्प्ट, हमसे नहीं हो पाएगा। हो जाता है, देख लो ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताइए। अब एक राज की बात बता दूं जो आगे काम आएगी अपने। चलो कोई बात नहीं, फिर और कोई क्वेश्चन के माध्यम से बता। ठीक है, बेलन, बेलन पे आ जाए या फिर स्टार्टिंग पे चलूं? यही यहीं से कराऊं? ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन करने हैं, लास्ट के मैंने दो एग्जांपल के माध्यम से बता दिए। अब भी आगे से एक ये देखो, आयत का एक क्वेश्चन और है, 20% बढ़ जाती है, इधर आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है। लो भाई, अब की बार पहले तो दे दिया लंबाई, लंबाई को कितने परसेंट से बढ़ा दिया? लंबाई को 20% से बढ़ा दिया, 20% से। आगे बोलो क्या है? कह रहे कि इसकी चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया, यानी कि दोनों काम इकट्ठे कर दिए, लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई को 10% से कम कर दिया। तो अब की बार हमसे पूछा है कि बताइए कि क्षेत्रफल पर पे क्या प्रभाव पड़ा। अब एक बात बताओ, याद करो जब दो दो चीज गिवन थी, वही स्टार्टिंग वाली पेज पे वापस लेके चलता हूं। एक टाइम था जब मैंने बताया था कि मूल्य भी गिवन हो और खपत भी गिवन हो, तो मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च। कुल खर्च कभी कभार पूछ भी लेता है, और वही काम हमारे इस क्वेश्चन में किया कि इसने कुल खर्च पूछने की कोशिश की है, यानी कुल खर्च का मतलब यहाँ क्या है? क्षेत्रफल पूछने की कोशिश की। क्षेत्रफल बता सकते हैं? बता सकते हैं सर, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, और बता देंगे। बताइए जरा 20% किसके बराबर? सर 20% 1/5 के बराबर। बताइए जरा 10% किसके बराबर? 1/10 के बराबर। लंबाई कभी 5 थी, लंबाई कभी 5 थी, 5 पर 1 की वृद्धि हुई, 6 हो गई सर। लंबाई कभी 5 थी, 5 पे 1 की वृद्धि 6 हो गई। चौड़ाई कभी कितनी थी? चौड़ाई कभी सर 10 थी, और 10 पर 1 की कमी हुई, 10 से कितनी हो गई? 10 से सर 9। तो बताइए लंबाई गुना में चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई सर क्षेत्रफल होता है। तो 5 गुना में 10, पहले 50 थी, आज अपना क्षेत्रफल 6 गुना में 9, 6 नी 54 हो। चाहो तो इसे काट के शॉर्ट कर सकते हो, ना काटो तो कोई बात नहीं। आपको बताओ पहले 50 था, अब 54 हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई? सर 4 की बढ़ोतरी हुई। किससे हुई? सर 50 से हुई, और परसेंट निकालने के लिए गुना में हम 100% करते हैं। 50 से काटेंगे तो 50 दूनी 100, और 2 चौका 8, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया? 8%। कितना परसेंट? 8% बढ़ा या घटा? सर 8%। बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है? बढ़िया, क्लियर ही होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात मैं इस क्वेश्चन, मेरा मन कर रहा है बता दूं, हालांकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो हर क्वेश्चन पे लागू हो जाए, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो हर क्वेश्चन पे लागू हो जाए। लेकिन कभी कभार हम चाहते हैं कि भी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कोई एक ऐसा प्रोसीजर भी होना चाहिए। चलो, जो आज मैं एक प्रोसीजर यूज कर रहा हूं ना, वो आने वाले चैप्टरों में एक बार फिर से यूज करूंगा। देखना इस क्वेश्चन में एक बार और देखना आप, यहां से मैं बताऊंगा। देखो आप बताइए लंबाई क्या थी, वहां से देख लेंगे। लंबाई में कितने परसेंट की? लंबाई में बता रहा है 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है। चौड़ाई में
10% की कमी हुई है। ये हमें क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब एक बात समझना, अब कहोगे सर आपने पीछे क्यों नहीं लगाया ये कॉन्सेप्ट? लगा सकते थे पीछे भी। जब दो चीजें मिलकर एक तीसरी चीज को बना रही हो तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उस पर आप लागू कर सकते हो। एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ना, वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल और इंटरेस्ट में वहां यूज करते हैं, लेकिन यहां भी अपने काम का है। फॉर्मूला है एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 और साथ में आएगा परसेंट का साइन। आप कहोगे सर क्या मजाक है इसमें, आपने कोई फॉर्मूले में प्लस माइनस का साइन तो लगाया ही नहीं। बस यही तो खास बात थी इस फॉर्मूले की, प्लस माइनस का निशान आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं। सर क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि इस फॉर्मूले का मैं यूज करना चाहता हूं आने वाले और चैप्टरों में। तो जब कभी और चैप्टरों में कैसे यूज होगा, तो जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल लेता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा बढ़ते हुए नजर आती है। कभी आप, हाँ ये हो सकता है कि कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 थी और आज 3 लगी, भी 2% घट गई। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या, आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपको ये कहे कि वो देते टाइम भाई आप 2% कम ब्याज देना, ये कह सकता है कि पिछली ब्याज की दर से आप 2% कम देना। ये तो नहीं कह सकता ना कि आप 2% ब्याज ही मत देना। ब्याज ही मत देना मतलब पैसे जो उधारे लिए वो दे देंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगी। या फिर ऐसे कह सकता है 1000 रुपए लो, 2% की रेट के ऑफ इंटरेस्ट बनाना और उतने पैसे मेरे को कम दे देना, ऐसा तो नहीं होता। मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है, जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है ना, तो यहाँ सब में प्लस का साइन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में कभी प्लस और कभी माइनस होता है, और यहाँ फिर से हमारा कभी प्लस और कभी माइनस होगा। इस वजह से इसको सीधा याद कर लेना, एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। तो सर साइन क्या रहेंगे? अगर कोई चीज बढ़ रही हो तो प्लस का साइन, यहां अपने इस क्वेश्चन में अगर कोई घट रही हो तो माइनस का साइन, बढ़ रही हो तो प्लस और घट रही हो तो माइनस। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बढ़ते हुए नजर आती है। बढ़ते हुए मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ ना कुछ लगेगी, तो प्लस का ही साइन रहेगा। आइए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए जरा मेरे को, आप बताइए कि यहां पहले लंबाई क्या है, 20% बड़ी है तो प्लस का 20 ले लूं, चौड़ाई 10% घटी है तो माइनस का 10 ले लूं, फिर लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी x को मैंने लंबाई मान लिया और y को मैंने चौड़ाई मान लिया। लंबाई 20% बड़ी है यानी कि प्लस का 20 है ना, x y था, और चौड़ाई 10% घटी है यानी कि माइनस का 10, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और डिवाइड में क्या है, इन दोनों के डिवाइड में 100 और साथ में। सोल्व कर लीजिए इसको। बताइए जरा 20 में से 10 गया, क्योंकि इस संख्या का और उस संख्या का अलग अलग रिलेशन है। ये मैं ऐसे समझ गए ना भाई, ये प्लस में है और फिर ये पूरी इकट्ठी है। तो बताइए जरा 20 में से 10 गया, कितना बचा 10। 20 गुना, अच्छा यहां से काट दूं, इस जीरो से एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, यहां से क्या बचा, दो एकम दो, और साइन किसका, माइनस का, प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो 10 माइनस में क्या आ गया, 10 माइनस 2, और साथ में था परसेंट का साइन। साथ में किसका साइन था बेटा, परसेंट का साइन था। तो बताइए कितना, 10 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 8%। अच्छा जब ये प्लस आ जाए इसका मतलब बड़ी है, प्लस आ जाए तो क्या हुआ है, बड़ी है। अगर यही साइन यहां माइनस का आता तो हम क्या बोलते हैं, ये। तो बताइए क्या आंसर था, 8%। क्षेत्रफल में 8% के, यहाँ भी क्या है 8%। आप कहोगे सर ये आसान है। ये आसान तब है भाई जब आप इसे वर्बली लगाओगे, लिखे लगाओगे तो फिर क्या फायदा है। लिखे लगाएंगे तो फिर इसमें क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। वर्बली लगाएंगे कैसे, माइंड से कैलकुलेट करेंगे। 20 बढ़ी 10 घटी, 20 में से 10 गया 10, फिर 20 गुना में 10, एक प्लस का एक माइनस का, 20 गुना में 10 माइंड से ही कर लेंगे, 20 गुना में 10 200, लेकिन साइन किसका, माइनस का, 200 बटा में 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई। पहले 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8% प्लस का साइन है। तो बताइए समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पे और लगा लेंगे। अब एक बार क्वेश्चन पे देखो, पहले एक ये आयत बेलन वाला, बेलन नहीं एक आयत का क्वेश्चन और था ये वाला, इस पे लगा के देखो। नहीं इस पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ तो क्षेत्रफल। अच्छा फिर वो लगेगा किस पे, वो लगेगा जब दो चीजें लेफ्ट हैंड साइड की गिवन हो, लंबाई और चौड़ाई पर गिवन हो। लंबाई चौड़ाई कोई दो चीज, जैसे मूल्य और खपत वहां लग सकता था, यहाँ तो एक लंबाई और एक क्षेत्रफल है। इसको तो सोल्व ही करेंगे, अपने वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। देखिए देखो क्या बोला है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि हम तो कॉन्सेप्ट से करेंगे तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट से ही कर लेना, ये वाले को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने समझाया इस वजह से ताकि आपको मैं कभी इन फ्यूचर जब यूज करूंगा तो आप कहोगे सर वहां क्यों नहीं यूज किया, तो मैंने यूज करके दिखाया। लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल को क्या बोला है, 8% बढ़ा दिया जाए। लंबाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल बढ़ा दिया,
तो हमसे पूछा है चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमसे पूछा है चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने परसेंट का प्रभाव। अब एक बात बताओ, लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर क्या था, लंबाई गुना में चौड़ाई सर बराबर था क्षेत्रफल, बराबर क्या आता है क्षेत्रफल। हमें कोई दो चीज गिवन है, कोई दो चीज गिवन है तो हम क्या तीसरी चीज नहीं निकाल सकते। सर क्या कहना चाहते हो, भाई हमें चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, वही जो टाइप 2 में किया था, चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। कभी लंबाई उस साइड मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सर साइड आके क्या करेगा बताओ बंधुओं, डिवाइड करेगा। तो चौड़ाई का फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल। ठीक, लगा देंगे, लगाइए। 20% का मतलब क्या रहता है, 20% का मतलब रहता है सर 1/5, और 8% का मतलब परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है सर। लंबाई कभी 5 थी, 5 पर वृद्धि हुई कितने की, 1 की, 5 से कितनी हो गई 6। और चौड़ाई कभी, चौड़ाई तो है ही नहीं, क्षेत्रफल गिवन है, क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कभी 25 था, क्षेत्रफल कभी 25 था, 25 पर 2 की वृद्धि हुई तो 25 से कितना हो गया 27 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है सर चौड़ाई, और चौड़ाई का फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख रखा हूं, नीचे लिख रखा है कि क्षेत्रफल को किससे डिवाइड कर देंगे, लंबाई से डिवाइड कर देंगे। क्षेत्रफल कितना है 27, एरिया को हम किससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ यानी कि 6 से डिवाइड। और याद करो सबसे पहले ये वाले मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई, 25 का 150, 150 है ना, अनुपात में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है ना, 5 7 35, एरिया है 3, 5 दूनी 10 और 3। ठीक है भाई, बताइए पहले लंबाई कितनी थी, सॉरी पहले चौड़ाई कितनी थी 150, आज चौड़ाई कितनी है, आज है 135। चौड़ाई में क्या कमी नजर आई, चौड़ाई में क्या होती नजर आई, कमी कितने की, 15 की, किससे, 150 से। और हमें पता है कि निकालने के लिए हमें 100% कट जाएगा, सीधा काट दो, 15 धाया 150, और 10 से जब काटेंगे 10, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी, कमी या वृद्धि। सर 150 से 135 हुई है, 10% की क्या हो जाएगी, बोलो क्लियर है क्या, समझे कि नहीं समझे, आसान है, आसान है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो फिर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। हो गई ये। अब आ जाते हैं बेलन वाले क्वेश्चन पे, अब तो बस प्रैक्टिस करवानी है आपकी। बेलन से पहले एक वर्ग वाला कर लेते हैं। वर्ग वाला देखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं, भुजा मतलब साइड, 12% से बढ़ा दिया जाता है, 12% से बढ़ा दिया, भुजा को 12% से बढ़ा दिया। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, अब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमसे पूछा है। अब एक बार सबको मालूम होगा कि वर्ग की जो शेप होती है, वर्ग की जो शेप होती है उस पे चारों साइड क्या होती है, वर्ग ही बनना चाहिए। ठीक है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होनी चाहिए। ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है। याद है ना सबको, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कि भुजा, भुजा मतलब 12% बढ़ा दी, तो 12% का मतलब क्या रहेगा, 4 तिये 12 और 25 चौका 100, मतलब परसेंट हटाएंगे बटा में 100 करेंगे। ठीक है, कभी भुजा मतलब साइड, कभी साइड कितनी थी 25 थी, कभी साइड कितनी थी 25 थी, और 25 पर कितने की वृद्धि हो गई, 3 की, 25 से कितनी हो जाएगी, 25 से हो जाएगी 28। हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पे प्रभाव तो तब निकालेंगे ना जब आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपना भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब ये मत सोचना ये क्या कर दिया, अरे मैंने वैसे क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा क्या थी 25 थी, 25 से 28 हो गई, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। या तो यही स्क्वायर कर दो, या तो यही स्क्वायर कर दो, या इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 25 पहले थी, सॉरी 25 पहले थी, 25 से कितनी हुई 28, एक बार 25 से 28, एक बार नहीं, क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि भुजा गुना में भुजा, भुजा गुना भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ऊपर वाली बात मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं, आपको समझ तो आ ही गया होगा। बताइए क्लियर है, ठीक है। बताइए 25 का स्क्वायर कितना 625, 25 का स्क्वायर कितना 625। अब 28 का स्क्वायर तो मेरे को नहीं याद, याद कर लेना। कल एक लड़की का कमेंट भी आया हुआ था, ठीक है, रेगुलर क्लास लगा रही है वो,
अच्छी स्टूडेंट है, निरंतर मेहनत भी कर रही है। कह रही थी कि सर कहाँ तक स्क्वायर और क्यूब याद करें? स्क्वायर कम से कम 30 तक याद कीजिए और क्यूब कम से कम 20 तक याद कीजिए और टेबल तो 30 तक तो हर रोज कम से कम दिन में 3-4 बार पढ़िए। चाय पी लो, टेबल पढ़ लो। तकरीबन 15 या 20 तक सबको आते हैं, ठीक है? उससे आगे जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 वहाँ तक टेबल आपको याद होंगी। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को सच में याद नहीं है। मैं वैसे स्क्वायर का एक ट्रिक बता देता हूँ, इस बहाने आपको ट्रिक भी काम आएगी। देखो, स्क्वायर निकालना हो तो ट्रिक रहती है, सबसे पहले 2 अंकों का स्क्वायर करना है, तो लास्ट वाले का स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर कितना रहेगा? 64। 8 का स्क्वायर 1 अंक लिखना, 8 का स्क्वायर कितना? 64। लास्ट वाले अंक का स्क्वायर कर दो। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। लास्ट वाले का स्क्वायर, कैरी आया 6, माइंड में रखो, इन दोनों के मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16 और फिर 16 का डबल। 8 दूनी 16, 16 का डबल। पहले लास्ट वाले का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, कैरी आया 6, 8 दूनी 16, 16 का डबल, 16 दूनी 32 और कैरी था 6, 32 और 6 38, कैरी आया 3, माइंड में रखो। जैसे लास्ट वाले का स्क्वायर किया था, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर कर दिया। अब बिल्कुल स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर, स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 कैरी था, 4 और 3 7, 300 784, यही होता होगा, यही होता होगा। ठीक है, देख लेंगे। पहले कभी ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। लिख दूं इधर, क्या आ गया? एरिया। ठीक है भाई। हमसे पूछा कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा। पहले कभी क्षेत्रफल 625 होता था, आज 784 हुआ। 625 से 784 हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं इस कॉन्सेप्ट से भी करके बताऊंगा, फिर 5 सेकंड में आंसर आ जाए तो मेरे को बता। इसी वजह से मैं कह रहा था कि कभी कभार ना स्मार्ट वर्क अपनी मजबूरी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं उस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा और 5 सेकंड में आंसर आएगा। पहले कभी एरिया 625 था, 625 से 784 हुआ। कितने की वृद्धि हुई? हमें दिख रहा है कि सर 75, ये 84, ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 625 माइनस करो, 5 और 4 9, है ना? इधर 7 में से 2 गया, कितना आ गया? 5। और यहाँ एक एक ही बचा ना, एक 159, 159 की वृद्धि होगी। किससे होगी सर? 625 से, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आंसर लिखना चाहता हूँ स्मार्ट वर्क से। क्या आ गया समझ में? अब देखो स्मार्ट वर्क कैसे है। मैं याद भुजा में 12% की वृद्धि। इसने बोला है कि कोई एक वर्ग है। अब देखो कैसे उस क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं। कोई एक वर्ग है, किस नाम की शेप है जी? वर्ग नाम की शेप है, ठीक है? ये वर्ग ले लिया हमने। ये कहता है कि इसकी, अच्छा, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए ए और ए, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या रहती है? ए रहती है। आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देखो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट यहां लगाया था तो कोई दो चीजें थी, लंबाई और चौड़ाई। तो सर यहां कैसे लगेगा ये कॉन्सेप्ट? तो यहां भी तो दो चीजें है ना, क्योंकि जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए गुना में ए, यानी कि 2 बार तो आ गया ना। जब भी कोई चीज 2 बार आ जाए, जब भी कोई चीज 2 बार आ जाए तो फॉर्मूला रहता है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100%। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सर क्या इस फॉर्मूले से निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा भाई, मैं भी इधर हूं और आप भी इधर हो। बताओ, भुजा भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? भुजा में कह रहा था कि साइड में 12% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 12% की वृद्धि हुई है। तो एक बार 12% की वृद्धि हुई, प्लस का 12 आ गया, है ना? प्लस का 12 आ गया। सर दूसरी बार 22 का मान कहां से लेके आए? अरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना में भुजा। पहली बार एक भुजा की वृद्धि हुई है 12%, तो दूसरी भुजा की भी तो 12% की वृद्धि हुई ना। और फिर गुना में प्लस का, यहाँ बीच में प्लस का निशान रहेगा। पहला प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, और डिवाइड में 100 और इंटू। और ये वाली तो थोड़ी सी नॉनसेंस बात हो जाएगी, स्टार्टिंग में प्लस का नहीं, क्या जरूरत है? आंसर देखो इससे कितना जल्दी आएगा। आंसर देखो इससे कितना जल्दी आएगा, आप बताओ जरा। 12 ये अलग मैटर है, ये अलग है, और ये वाला यहां से अलग है, मैंने पीछे भी बताया। 12 और 12 सर, 12 और 12 24, 12 और 12 कितना हो गया? 24, है ना? प्लस में 12 गुना में 12 144, 12 गुना में 12 144 बटा में 100। अब आपको पता है काटने की क्या जरूरत है? अच्छा, साथ में परसेंट का साइन लगाना मत भूलिए, क्योंकि सारा परसेंट में ही सोल्व कर रहे हैं, साथ में परसेंट। अब एक बात बताओ, 24 तो स्टार्टिंग में, 144 बटा में 100, क्या 1.44 होता है क्या? साथ में परसेंट का साइन। 24 और 1 25.44%। अगर ये प्लस आ जाए तो इसका मतलब क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। अगर साइन क्या आ जाता? माइनस का आ जाता तो क्या होती? कमी भी। कभी कभार माइनस का साइन भी आ जाता है। अब बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट
उससे कहीं आसान नहीं है क्या? और क्या इसको करने बैठेंगे हम? एक्स वाई बटा में 100। सर भुजा में 12% की वृद्धि, 12 प्लस 12 क्योंकि वृद्धि हुई है तो दोनों प्लस करेंगे। 12 प्लस 12, 12 12 24, 12 गुना में 12 144 बटा में 100, 1.44, 24 प्लस में 1 25, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, विद इन 4 या 5 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर लिख लो 25.44, यानी यहाँ 25.44। आंसर कितना आएगा? 25, ये मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। 25, अरे मजे ले रहे हैं। ठीक है, सही है। यहाँ कितना आ गया? 25.44% की क्या हुई? वृद्धि। सोल्व करोगे तो आप यहाँ से भी आंसर सेम निकाल लोगे। ये था कॉन्सेप्ट, ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। जबकि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं एक्स वाई बटा में 100% से, तो 12 प्लस 12 24, 12 गुना में 12 1.44, और दोनों को जोड़ेंगे तो 25.44। बोलो क्लियर है? कोई समस्या किसी को? समझ तो पा रहे हो ना? ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर मान लो मेरे को कोई हवा वगैरह बनानी होती तो मैं आपको ना वैसे वर्बली बताता और मजा आ जाता आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है भाई, फर्क हो गया, आहत हो गया। अब बेलन पे आ जाते हैं, पाई आर स्क्वायर पे, फिर घन, और फिर घनाभ और वृत्त। ठीक है, देखिए बेलन की त्रिज्या में 40% बढ़ जाती है तो उसकी ऊंचाई 50% घट जाती है, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा लिख लेते हैं, जो जो काम की चीजें उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या रेडियस कितने परसेंट? 40% बढ़ जाती है। बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई, हाइट, उसकी ऊंचाई कितने परसेंट? 50% घट जाती है। तो हमसे पूछा है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके आयतन पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले ये बताओ, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है भाई, देख लेना, काफी दिन हो गए एडवांस मैथ में गए हुए। ठीक है, बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब एक मेरी बात माइंड में, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो 5 से 7 मिनट खराब हो जाएंगे, वो 5 से 7 मिनट हमें खराब नहीं करने। सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है, जो भी कांस्टेंट पार्ट हो उसे इग्नोर करना है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है? जैसे पाई का मान है, पाई का मान अगर मैं लगाऊं तो भी 22/7 है, आप लगाओ तो भी 22/7 है, अपना पड़ोसी लगाए तो भी 22/7। कहने का मतलब जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज फिक्स है, उसको इग्नोर कर दो। इसके कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाना, अपने को 5-7 मिनट खराब नहीं करनी। हमने देखा कि भाई यहाँ पाई का मान तो फिक्स है, और पाई का मान अगर फिक्स है तो इसे हम इग्नोर करते हैं, है ना? ये सेव बना देंगे, पाई के मान को क्या कर देंगे? हम इग्नोर कर देंगे। आइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताइए जरा, 40% का मतलब, 40% का मतलब सर 20 दूनी 40, 20 5 100। 50% का मतलब सर 1/2। ठीक है, सोल्व करेंगे। इसने बोला है कि सबसे पहले त्रिज्या में वृद्धि हुई है 40% की, यानी कभी रेडियस कितनी थी? अब वो ध्यान से लिखेंगे। कभी रेडियस कितनी थी सर? कभी रेडियस 5 थी, और 5 पर 2 की वृद्धि हुई, 5 पर 2 की वृद्धि हुई, 5 से कितनी हो गई? 7 हो गई। अब एक बात बताओ, फॉर्मूले में सिर्फ आर नहीं है, फॉर्मूले में आर स्क्वेयर है, यानी कि जैसे वर्ग वाले में वर्ग वाले में भुजा का स्क्वायर था, वर्ग वाले में किसका स्क्वायर था मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर था। वर्ग वाले में किसका स्क्वायर था? भुजा का स्क्वायर। तो हमने भुजा का स्क्वायर किया ना, क्या? साइड का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ बेलन वाले में, आ गया, बेलन वाले में किसका स्क्वायर है? रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे और साथ में 7 का भी। यहां तक क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? फिर है साथ में एच। एच में क्या बताया है? एच में बताया है जी, वाह, ये बड़ी समस्या है इसमें। मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा पास कर दूं, लेकिन ये तो देखना, ये भी रंग ढंग निराले हैं। कोई नहीं,
एच, एच क्या मतलब ऊंचाई, पहले कितनी थी, पहले थी सर 2, पहले थी 2, 2 पर क्या हुई कमी, 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 की कमी हुई, 2 से हो गई। अब यहां सोल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना रहा, 5 का स्क्वायर 25 रहा, त्रिज्या कभी 25 थी, 25 से 7 का स्क्वायर 49 हो गई। ठीक है, अब बताइए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, आर को हम इग्नोर कर चुके हैं, आर स्क्वायर हमने निकाल लिया और एच इंटू में 25 दूनी 50, पहले कभी वॉल्यूम 50 था और अब वॉल्यूम कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हम कर चुके 49, 49 गुना में एक कितना आ जाएगा 49। अब बच्चे ध्यान देना, जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसे मैं सोल्व कर चुका, आर स्क्वायर करना था 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर करना था 7 का स्क्वायर 49, अब क्या है पाई, पाई को इग्नोर किया, आर स्क्वायर मतलब 25 और यहाँ आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू एच, एच का मान 2 था, 2 से 1 हो गया, तो 25 दूनी 50, 49 एकम 49। वॉल्यूम कभी 50 था, आज वॉल्यूम 49 हुआ है ना, वॉल्यूम 50 था, आज वॉल्यूम कितना हुआ, आज वॉल्यूम 49 हुआ, 50 से 49 हुआ, कितने की कमी, 1 की, किससे सर, 50 से, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, और वैसे भी पता है 100 का कमी, 100 पे 1 की कमी 1%, 50 पे 1 की कमी 2%, 50 पे 1 की कमी 2%, यानी 50 दूनी 100, यानी कि 2% की क्या होती हुई नजर आई, 2% की कमी होती हुई नजर आई, किसमें सर, वॉल्यूम में, किसमें कमी नजर होती हुई आई, वॉल्यूम। बोलो क्लियर है क्या मेरे भाई, मेरे बंधु, अगर फॉर्मूले याद ना हो तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी तो हमें है ही नहीं, जब कभी हम एडवांस मैथ में जाएंगे ये सारे फॉर्मूले हमें याद होंगे, जैसे ही फॉर्मूले याद होंगे और पेपर में इन फॉर्मूलों के बेस पे अगर अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन आता है और परसेंटेज में आता है, फॉर्मूले याद रहेंगे, फॉर्मूले याद हुए, हमने देखा बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई को इग्नोर किया, आर स्क्वायर, आर का मान कितना था, आर का मान था 40% की वृद्धि, 40% 2/5, 5 से 7, 5 से 7 स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 इंटू में एच, एच 50% की कमी 1/2, 2 से 1, सर 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना में नीचे क्या है, क्या है 2, 25 दूनी 50 और वहां 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना में 1, यानी कि 50 से 49 हुआ, 1 की कमी 50 पे, सर 100 पे 1 की कमी 1%, 50 पे 1 की कमी 2%। ये तो अब हम सीख रहे हैं तो टाइम लगा रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, अदरवाइज इन क्वेश्चनों पे पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पॉसिबल कब होगा मेरे भाई, पॉसिबल तब होगा जब आप मेहनत करोगे कॉन्सेप्ट को तकड़ा, तब आप ये पॉसिबल कह रहे कि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए। अब वृत्त का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए भाई, ठीक है, याद नहीं है तो कभी एडवांस मैथ करेंगे हो जाएगा याद। देखो इसने क्या है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए, 10% पे, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा ये हमसे पूछ लिया, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा ये हमसे पूछ लिया, कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा। अब एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, अब बस इसमें लगा देंगे। बताइए क्या पाई का हमें कुछ करना है क्या, पाई का हमें सर कुछ भी नहीं करना, इग्नोर कीजिए, आर स्क्वायर, जैसे ही दो चीजें आई तो एक अभिवर्गली निकालो, जैसे ही दो चीजें आए, दो चीजें आए, दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो एक्स वाई बटा में 100, 10% बढ़ा रहा है सर, यानी कि दोनों प्लस के साइन, 10 प्लस में 10, प्लस में 10 गुना में 10 बटा में 100, 10 प्लस 10 20 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक एक कम एक 20 और एक 21, पेन उठाने की भी जरूरत, दोनों से कर लेंगे, यहां दोनों से कर लेंगे। आप बताइए त्रिज्या 10% का मतलब, त्रिज्या 10% का मतलब 1/10, ठीक है, कभी रेडियस कितनी थी सर, कभी रेडियस 10 थी, 10 से कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 10 से कितनी हो गई 11, कह रहे कि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यही काम चला लिया, आर स्क्वायर कर दिया भाई, बोलो आर स्क्वायर कर दिया हमने, तो बताइए क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो एरिया बराबर क्या रहेगा, एरिया बराबर रहेगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। बताइए पहले एरिया 100 था, 100 पे 21 की वृद्धि, 100 पे 21 की वृद्धि, अरे 100 पे 21 की वृद्धि बताइए कितना परसेंट, सोल्व करोगे मूर्खता करोगे यार, 100 पे 21 की वृद्धि मतलब 21%, बोलो क्लियर है क्या, 21% की क्या नजर होती आएगी, बढ़ोतरी हुई नजर आएगी। क्या इससे करोगे, नहीं सर करेंगे क्यों, हम तो बर्बली उड़ा देंगे इसको, कैसे उड़ाएंगे जरा देखिए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सर एक्स
वाई एक्स इंटू में वाई और डिवाइड बाई 100 और साथ में किसका साइन सर, साथ में परसेंटेज का साइन मेरे भाई, परसेंटेज का साइन। बाकी कहां चले गए, बाकी सर अगर प्लस हो तो प्लस का, माइनस हो तो माइनस का। कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि, फिर से 10% की वृद्धि, और फिर यहां मल्टीप्लाई करते हैं 10 गुना में 10, और दोनों अगर प्लस के हैं तो सर बाहर भी किस चीज का आएगा, सर बाहर भी प्लस का आएगा और साथ में परसेंट। 10 प्लस में 10 20 है ना, 20 प्लस में दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, एक एकम एक 20 और 21, यानी टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हुई नजर आएगी किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्र, हमें वृत्त के क्षेत्रफल ही दो। क्लियर है, कोई समस्या, सही है। ऊपर मेरे स्क्रीन लगी है उधर, मैं उसमें देखता रहता हूँ कि कोई बोर्ड से बाहर नहीं जा रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। कर लोगे, वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी गई है, बता दोगे, सोल्व करने की जरूरत है क्या इसे, बताइए। त्रिज्या में 25% बढ़ गई तो सीधा लिख दूं 25 प्लस में 25, बड़ी है दोनों, फिर दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 25 गुना में 25, 25 कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, गुना में 25 और बटा में क्या, बटा में रहेगा सर 100, दोनों प्लस के है तो यहाँ भी प्लस, और साइन किसका, परसेंट का। 25 25 50, 25 25 50, 25 गुना में 25 625, और सर बटा में क्या है 100। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड से कीजिए। और साथ में किसका साइन आएगा सर, साथ में आएगा परसेंट का साइन। तो बताइए 50 प्लस में 625 बटा में 100 काटेंगे, नहीं काटेंगे सर, पॉइंट लगा देंगे 6.25%। बताइए दोनों को जोड़ के आंसर क्या आएगा, 50 और 6 56.25% की क्या हो जाएगी सर, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। आप बताइए इतना सारा लिखोगे क्या, क्या लिखेंगे सर, 25% की वृद्धि, 25 प्लस में 25, 25 25 50 साइड में रखो, 25 गुना में 25 625, 625 बटा में 100, दो जीरो डेश 6.25, 50 और 6 56.25 अपना क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होनहार बच्चे। अब आ जाते हैं घन और घनाभ पे, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं इनके, और फिर ये एडवांस मैथ के सेंस में खत्म हो जाए। क्वेश्चन है घन घनाभ एक, ठीक है, घनाभ ध्यान है ना, शेप तो यहाँ 3D, कभी एडवांस मैथ करेंगे ना तो सारी शेप मैं लेके आऊंगा, दर्द होता है, सेशन लंबे लंबे रहेंगे और उसके लिए थोड़ी पीडीएफ वगैरह और ये सब तैयार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा सारा दिन ऐसे, तभी मैं यहाँ ऐसे 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 ही करता नजर आऊंगा आपको हर क्लास में, ठीक है। अच्छा एक और बताऊं मैं आपको, कहाँ कहाँ बताऊं, क्वेश्चन पे आएंगे, ये थोड़ा सा अपना भी कर लेते हैं क्वेश्चन का, चीज बताता हूँ अपना, यहाँ नहीं बताएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वाला पेज काट, पीडीएफ जब तुम कभी खोलो यहाँ बताएं अपना भाई, वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे, वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे ना फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया है मैंने, और फाउंडेशन भी किसका, इसका, टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। वीर कॉन्सेप्ट ऐप है, आपको पता है, जो मैं यहाँ पीपीटी में लोगो यूज कर रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है कंप्यूटर मतलब मैथ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने का, उससे 1% भी इधर उधर नहीं बात जाएगी। ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा सीईटी है, राजस्थान सीईटी है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, बैंकिंग है, या राजस्थान में भी कोई एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस हो, उस कंप्यूटर के सिलेबस को बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल थ्योरी, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, बेसिक से हो, मतलब जितना भी उसका सिलेबस है वो सारा का सारा निचोड़ के आपके सामने मैं रख दूंगा। नॉमिनल सा चार्जेस है, कोई इतना भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है कि भाई आप पे नहीं कर पाओ, लेकिन वो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे मैंने स्टार्ट किया है, आज ही उसकी मैंने पहली क्लास की है स्टार्ट, और उसके क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे आपको कराऊं, लेकिन फाउंडेशन बैच आपका वीर कॉन्सेप्ट नामक एक पे मैंने आज से ही लॉन्च किया, तो जो भी मेरा बहन भाई है जो कंप्यूटर के सिलेबस को करना चाहता है, देखो हो सकता है मैं कराऊं थोड़ा स्लो, लेकिन ऐसे कराऊंगा कि दोबारा उस सब्जेक्ट को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनरोल कर सकते हो वीर कॉन्सेप्ट पे, कंप्यूटर फाउंडेशन बैच। अब आ जाते हैं, इतना काफी आज के लिए सीख रहे हैं भाई, धीरे धीरे है ना, प्रमोशन करना जरूरी भी है। देखिए लंबाई क्या है,
घनाभ की लंबाई 10% से बढ़ा दी जाती है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर, लंबाई में कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि कर, ठीक है। इसकी चौड़ाई में क्या बोला है कि इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की? चौड़ाई में कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी गई। चौड़ाई में कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि कर दी गई। और उसकी ऊंचाई में तीनों, क्योंकि आपको पता है ना घनाभ में 3D शेप होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 50% की क्या कर रही है? घट जाता है, 50% की कमी कर दी, 50% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो हमसे पूछा है कि इसके आयतन पर यानी कि इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे पूछा। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको याद है ना? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। याद नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम एडवांस मैथ करेंगे तो ये मैं सारी 3D शेप आपको वहां समझाऊंगा। बताइए जरा 10% किसके बराबर? सर 10% 1/10 के बराबर। बताइए जरा 20% किसके बराबर? सर 20% मतलब 1/5 के बराबर। बताइए जरा 50% किसके बराबर? सर 50% 1/2 के बराबर। लंबाई पहले कभी 10 थी सर, 10 से 1 की वृद्धि कर दी गई, 10 से कितनी हो गई? 11। सर चौड़ाई कभी 5 थी, चौड़ाई कभी क्या थी? 5 थी, और 5 पर 1 की वृद्धि कर दी गई, कितनी हो गई? 6। सर ऊंचाई कभी 2 थी और 2 पे 1 की कमी कर दी गई, तो 2 से 1 हो गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं जी आयतन। क्या निकाल सकते हैं? आयतन यानी कि वॉल्यूम। बताओ लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ की इस लाइन का इस लाइन से कोई कट रहा हो तो काट सकते हो, ना काटो तो भी कोई दिक्कत। 10 पंजा 50, 50 दूनी 100, ठीक है भाई। अनुपात में 11 छिका 66, 11 छिके। पहले कभी आयतन आपका 100 था, आज आपका आयतन 66 हुआ, कितने की कमी हो गई? 44 की। निकालने बैठोगे क्या? अरे निकम्मो, 100 पे 44 की कमी 44% होती है, लेकिन कोई बात नहीं, 100 पे 44 की कमी और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 44% की क्या हो जाएगी? कमी। कैसे सर? क्योंकि अब की बार 100 से 66 होते हुए नजर आ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? कर लोगे? सही है। 5 पे 1 की वृद्धि 6, ठीक है। आइए इससे पहले वाला कोई क्वेश्चन। मैंने आपका फिर से है, लेकिन अब की बार परसेंटेज में अजीब से दे रखे हैं, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। बताइए लंबाई में क्या है? लंबाई में 12.5%, 12.5% की क्या हुई है सर? 12.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि ले लेंगे। चौड़ाई में 11.5 सही है, 1/9, 11.5 नहीं कहेंगे। चौड़ाई में कितने परसेंट की? चौड़ाई में सर 11 सही 1/9% की क्या हुई है सर? वृद्धि हुई है। फिर क्या है कि ऊंचाई में, किसमें? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या बोला है? ऊंचाई में है 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, तीनों चीज बढ़ती हुई नजर आई। तो बताइए 12.5 किसके बराबर? 12.5 बराबर सर 1/8 के। 11 से 1/9 किसके बराबर? सर 1/9 के। 16 सही 2/3 किसके बराबर? सर 1/। बताइए जरा लंबाई पहले कितनी थी? लंबाई थी पहले 8, 8 पर 1 की वृद्धि, 8 से 9। चौड़ाई पहले कितनी थी? सर चौड़ाई थी पहले 9, 9 पर 1 की वृद्धि, 9 से 10। अब की बार काटूंगा, मजा आएगा, ठीक है। और ऊंचाई पहले कितनी थी? सर ऊंचाई थी 6, 6 पे 1 की वृद्धि, सारे बढ़ते हुए नजर आए, बढ़ोतरी, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या आ जाता है सर? आयतन आ जाता है। क्या आ जाता है? आयतन आ जाता है। आता है कि नहीं आता? ठीक है। अब की बार काट दो यार, ये 9 से 9 तो काट दो, मेरा मन कर, इस लाइन का कोई अक्षर इस लाइन से काटो तो काट, और काट। 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 पांजा 10, और नहीं कटेगा शायद, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 4 गुना में 6, 6 चौका 24, पहले आयतन 24 था, अब कितना है? 7 पांजा 35, अब कितना है? 35। 24 से 35 कितने की वृद्धि? 6 और 5 11 की, किससे सर? 24 से, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100% मल्टीप्लाई कर दो। 4 से काट दूं, 4 छिके 24, 4 से काटा 25, 25 और 11 के मूल। अब बहुत सारे टीचर ना इसको 1/6 के फिर 11 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं। आप बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, इतना ज्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पे, जो करना है याद वो वहां कीजिए, जीके में जाओ। 25 से कम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27 बटा में 6%, 6 का पाड़ा पड़िए, 6 चौका 24, है ना, कैरी कितना बचा? 3, और 6 पांजा 30, कितना बचा? कितना बचा भाई? 5, और बटा में 6। आगे चाहो तो पॉइंटों में निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहां तक निकाला है, और क्या होती नजर आई? वृद्धि नजर आई।
हो सकता है कोई कैलकुलेशन से मेरे से गलती हो जाए तो उसको आप देख के सोल्व कर सकते हैं। सही है भाई। 8 पे 1 की वृद्धि 9, 9 पे 1 की वृद्धि कितना 10, 6 पे 1 की वृद्धि 7, काट दिया मैंने 9 से 9 कट गया, 2 चौके 8, 2 5 10, 4 6 चौका 24, 7 5 35, 6 और 5 11 सही। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। फिर भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए तो भाई तुम सुधार। और लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि घन, अब समझ गए होगे ना आप, मैंने 4-5 शेप से, वर्ग से, आयतन से, बेलन से, वृत्त से, घन से, घनाभ से, शंकु, शंकु में जो फॉर्मूला लगता है वो लगा देंगे और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको इग्नोर कर देंगे। समझ गए होगे ना। इतने एग्जांपल काफी रहते हैं। एक घन की भुजा में 10% घट जाता है। घन की भुजा, भुजा में क्या बोला है, 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे पूछा है ना। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब सबको मालूम है ना कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बताना जरा। सर भुजा का क्यूब क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा क्या माननी है, मान लेते हैं हमने भुजा ए माननी है, तो ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सही है। 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10% का मतलब होता है 1/। अब एक बात बताओ, पहले कभी साइड कितनी थी। सर पहले साइड थी 10 और 10 पर 1 की कमी हुई तो 10 से कितनी हो गई, 2। अच्छा, आयतन निकालने के लिए ऐसा हमें कितनी बार करना पड़ेगा। सर आयतन निकालने के लिए ऐसा हमें 3 बार करना पड़ेगा। तो क्या इसका क्यूब कर दूं क्या, क्या इसका क्यूब कर दूं क्या। बताइए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। दूसरे पेन से 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। और 9 का क्यूब, हमें तो नहीं आता, याद कर लेना। 20 तक स्क्वेयर, 30 तक स्क्वेयर, 20 तक क्यूब और 30 तक पाड़े हर रोज पढ़ना, हर रोज पढ़ना तभी याद रहेंगे। ठीक है। 9 का क्यूब रहेगा 729। ऐसे कर लो, नीम नीम 81, 81 को 9 से गुना, 9 एकम 9, 9 8 72। सही है भाई। बताइए पहले कभी, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया अब इसका वॉल्यूम, क्या आ गया, वॉल्यूम। पहले कभी आपका 1000 था, 1000 से आज 729 हो गया, कितने की कमी। सर ये हो गई, 1000 में से घटा देंगे 200 तो वो, और 70 ये, 271 की कमी, किससे, 1000 से। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। अब देखो क्या इसे सोल्व करेंगे, अरे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कैसे सर, देखो ऐसे समझो, पहले 100 पे अगर 200, 100 पे तो होता ही नहीं वैसे, ये तो कट ही रहे, काट लो यार कोई बात नहीं, अब क्यों ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करें। बटा में 10 है तो क्या आ जाएगा, 27.1%। ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, कैसे बताना सर। देखो 100 से 72 दस मतलब 100 होता है इधर। अब यहाँ अगर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगा दिया तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। कितने की कमी हुई, 27.1 की, यानी कि 27.1 सीधा लिख सकते। लेकिन ये बातें आपको कंफ्यूज करेगी, इस वजह से इसको छोड़, 27.1% की क्या हो जाएगी, कमी। क्लियर है भाई। तो ये थी आज की क्लास। होप सो कि मैं आपको ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन इस अर्थमेटिक परसेंटेज चैप्टर में समझाने में कामयाब रहा होगा। जब भी कोई दो चीजें तीसरी चीज को बनाती हो तो कोशिश कीजिए आप फ्री बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लगाने की, एक्स वाई बटा में 100% का, नहीं तो आप बेसिक सोल्व कर सकते। ये जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट मैथ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई भाई बंधु अगर कॉपी पेन लेके नोट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मेरे को ये बताना, वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे। अगर यहाँ तक डटे हो, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।